नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता और जेसी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो काफ़ी सारे बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंस के एग्ज़ाम की तो भाई वोकैब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वोकैब के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई जितना भी कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है या किसी भी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है, वो इतना रेलेवेंट नहीं है कि भाई एग्ज़ाम मेरा क्लियर वो करा पाए। क्योंकि भाई मुझे पढ़ाया वही जाता है जो आसान होता है। हालाँकि हमको पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना वो है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मुझे नए वोकैब के वर्ड्स भी सीखने हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स सीखने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आज हम आए हैं आपके पास वोकैब्युलरी के 8th सेशन के साथ में। तो दोस्तों फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को जॉइन नहीं किया है, तो भाई फटाफट से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि भाई जितना भी एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट है और हमारे अपकमिंग वीडियोज़ वगैरह हैं भाई, ये सब आपको समय पे यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले इस कोर्स के फीचर्स मैं आप तक बेसिकली पहुँचाना चाहूँगा। भाई इस कोर्स के फीचर्स इस प्रकार से हैं कि टोटल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और रिसर्च्ड कंटेंट है भाई, जो हमें लगता है कि नहीं अब एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरा एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यहाँ पर पूरी तरीके से एनालिसिस किया गया है, क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम अपने पैटर्न को और अपने लेवल को थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकता है, ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। तीसरी चीज, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर दिए हैं और वो एग्जाम्पल्स बेसिकली दिए हैं जिसके माध्यम से आप उस वर्ड को एसोसिएट कर सकते हो, क्योंकि इससे रिटेंशन प्रॉपर होता है। ना सिर्फ हमको वर्ड सीखना है बट उसको अप्लाई किस तरीके से करना है ये भी पता लगता है, और इसके लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और एक्सक्यूज मी, रिवीजन। दोस्तों बेसिकली रिवीजन करने के लिए जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होगा, दोस्तों 3 तारीख को मैं आऊंगा आपके साथ में एक बहुत ही अच्छे क्विज के साथ में, ताकि जितना भी हमने पढ़ा हुआ है पहले से उस सभी चीजों को हम लोग क्विज के माध्यम से रिवाइज कर पाए। चलो। और दोस्तों जिस तरीके से आप जानते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में नए वर्ड्स भी आते हैं और उसके लिए एडिटोरियल का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में एडिटोरियल से भी हमने यहाँ पर वर्ड्स छांटे हुए हैं, उसको फिल्टर करा हुआ है और वो आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है। चलो। दोस्तों एक बात और, जिस तरह से अभी एसएससी के एग्जाम्स आ गए हैं और 1 अप्रैल को फिर से एसएससी अपनी वैकेंसीज को रिलीज करेगी सन 2023 के लिए, इसमें सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की वैकेंसीज को वो अपडेट हमारे साथ में करने वाली है। तो दोस्तों जिस बच्चे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, ये कोर्स उसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और जिसको आती है वो अपने बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कर सकता है और अपने नंबर को कम से कम 20 से 25% इस कोर्स के माध्यम से बढ़ा सकता है। वैसे तो इस कोर्स की फीस है दोस्तों 199, लेकिन यदि आप तरु 50 कूपन कोड यहाँ पे लगाते हैं, हमारे ऐप या वेबसाइट से आप इसे परचेज कर सकते हो, तो दोस्तों ये महज आपको 99 रुपए में मिल जाएगा। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ये कोर्स हमारा यहाँ पर, और ये कितना इफेक्टिव है, हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज के जो वीडियोज हैं वो इस चीज के साक्षी हैं। चलो। दोस्तों पहला जिस तरीके से हम लोग मूव करते हैं हमारे एंटोनिम्स और बेसिकली सिनोनिम वाले पार्ट पे, दोस्तों पहला यहाँ पर मेरे पास वर्ड आया है डोसाइल। तो दोस्तों डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल का ऐसा मतलब होता है भाई ऐसी कोई भी चीज जो कि शांत है और इसे आप आसानी के साथ में कंट्रोल कर सकते हो। फाइन, ऐसी चीज जो कि बेसिकली शांत है और इजीली आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको हम लोग डोसाइल कहते हैं। पहली बात तो ये कि एक एडजेक्टिव है हमारे पास। सिनोनिम्स यदि हम इसके देखें तो भाई हो जाएगा प्लायबल। एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो बेसिकली मेरे पास हो गया कॉम्प्लायंट। फाइन, और प्लायंट भी आप इसको बेसिकली लिख सकते हैं। एंटोनिम्स पे यदि मैं यहाँ पर जाऊँ तो हेडस्ट्रॉन्ग या ऑब्स्टिनेट। हेडस्ट्रॉन्ग या ऑब्स्टिनेट बेसिकली उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करा जाता है जिसको आप अपने हिसाब से और आसानी के साथ में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फाइन, चलो अब इस पे आता हूं मैं मेमोरी बेस्ड एग्जाम्पल पे, जो कि एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि पेपर में आया एसएससी में। अभी की जो हमारी दिसंबर की शिफ्ट हुई थी उसी में आया क्या, दे हैव अ बिग डॉग बट ही इज रियल फ्रेंडली एंड डोसाइल। भाई उनके पास एक पेट है, डॉग है, जो कि फ्रेंडली है और डोसाइल है, मतलब वो मतलब शांत सा एक पेट है उनका जिसको आप इजीली कंट्रोल भी कर सकते हो। चलो।
दूसरे वर्ड पे मैं यहाँ पर आता हूँ निगाडली। दोस्तों निगाडली का अगर मैं बेसिकली यहाँ पर मतलब आपसे बोलूँ हिंदी में, यदि मैं इसको यहाँ पर आपसे बताना चाहूँ तो मतलब कंजूसी के साथ में। निगाड़ का मतलब जैसे कंजूस होता है, ठीक है ना। निगाड़ का मतलब बेसिकली हमारे पास कंजूस होता है, तो निगाडली बेसिकली हमारे पास एक ऐसे बंदे की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा जो कि भाई बहुत ज्यादा मीन है, मतलब पैसे इसे ज्यादा खर्च नहीं करता। वो भी मीन किस सेंस में, स्पेंडिंग के सेंस में या ग्रांटिंग के सेंस में। भाई किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी ने भाई अगर पैसे मांगे तो भाई देना नहीं है, खर्च कुछ करना नहीं है। तो ऐसे बंदे का जो एट्रीब्यूट हमारे पास है, हम लोग बोलते हैं कि भाई निगार्डली नेचर है इसका। फाइन। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास एडवर्ब हो गया। दूसरी बात सिनोनिम यदि हम इसका देखें तो माइजर, माइजर का मतलब कंजूस होता है, आप सभी इस बात को जानते हैं। और दूसरा कोवेटस भी इसका हम सिनोनिम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटोनिम्स पे यदि मैं यहाँ पर आऊं तो जेनरस या प्रोफ्यूज, इन दोनों का बेसिकली मतलब क्या होगा कि भाई ये निगार्डली के ऑपोजिट है। और इसका मतलब भाई कोई ऐसा इंसान जो कि सहज तरीके से बेसिकली चीजों को खर्च भी कर सकता हो और ग्रांट भी कर सकता हो, वो इसका एंटोनिम वाला पार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में आता हूं, फोर्स्ड बाय हंगर, ये हमारे पास IBPS PO दोस्तों प्रीलिम्स का ये हमारे पास सवाल। क्या? फोर्स्ड बाय हंगर ही वर्कड फॉर द मोस्ट निगार्डली पे। भाई भूख लगी थी, आदमी भूख का मारा था, तो भाई वो इस चीज के लिए फोर्स हो गया था। मतलब अब उसकी अटकी थी कि भाई कम भी पैसा यदि मिल रहा है ना मेरे को, जो भी मिल रहा है वो मुझे मिल जाए, ताकि भाई बस मैं अपना पेट भर सकूं। फाइन, चलो नेक्स्ट में आता हूं दोस्तों। यहाँ पर दूसरा वाला मेरे पास वर्ड है, दैट इज पैरामाउंट। दोस्तों पैरामाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज से सुपीरियर, मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन, बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन। दो शब्द फिर यहां पर मेरे पास होते हैं, एक होता है प्लिंथ, PLINTH। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल नीचे। और पैरामाउंट का मतलब बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सबसे सुपीरियर। पहली बात तो ये कि एक एडजेक्टिव है हमारे पास। फाइन, पैरामाउंट का मतलब क्या हो गया? सुपीरियर टू ऑल अदर्स। इसके बाद सिनोनिम्स इसके फोरमोस्ट या एमिनेंट। दोस्तों इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो फोरमोस्ट यहाँ पे लिखा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो फोरमोस्ट एक बेसिकली ऐसा वर्ड है जो कि मिस स्पेल्ट वर्ड्स में एग्जाम में हमारे आ चुका है। फाइन। दूसरा एमिनेंट। और अगर एंटोनिम्स पे देखें तो ट्रिवियल। ट्रिवियल का अगर मैं यहाँ पर मतलब आपको बताऊं हिंदी में, तो इसका मतलब हो जाता मामूली, मतलब बहुत छोटा। और इन्फीरियर। एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे लूं, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज द पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब चीफ, मुख्य। जो चीज मुख्य होती है वही सबसे सुपीरियर होती है। इशू इन द इलेक्शन, की भाई जब चुनाव होने थे तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ा एक मुद्दा था, सबसे बड़ा एक इशू था। कब? जब चुनाव हो रहे थे तब। चलो नेक्स्ट आता हूं दोस्तों। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर है स्लैंडर। स्लैंडर का बेसिकली मेरे पास मतलब क्या होता है? स्लैंडर का मतलब होता है अ फॉल्स एंड डिफेमेटरी ओरल स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन। किसी के बारे में आप झूठा या उसको डिफेम करने के लिए कुछ कहें, उसकी इज्जत पे या उसकी इज्जत को डाउन करने के लिए, उसकी इज्जत को खराब करने के लिए यदि आप कोई ओरल स्टेटमेंट देते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंडर। फाइन। ये बेसिकली हमारे पास होता है नाउन। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर एक पंक्चुएटेड पॉइंट है कि भाई स्लैंडर जो बेसिकली शब्द है ना, ये ओरल फॉर्मेट में ही हम लोग यूज करेंगे, हर जगह यूज नहीं कर लेंगे। सिनोनिम यहाँ पर क्या है? सिनोनिम्स इसके हमारे पास हो जाएंगे डिफेम या मेलाइन। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इंग्लिश के किसी भी शब्द में यदि MAL शब्द हमारे पास आता है तो ये एक नेगेटिव सेंस को कंट्रीब्यूट करता है, नेगेटिव सेंस देता है हमेशा। एंटोनिम्स पे यदि मैं यहां पर आता हूं, एप्लॉड। एप्लॉड का एक मतलब बेसिकली और होता है, एप्लॉड का मतलब हो जाता है प्रेस करना, किसी की सराहना करना। और दूसरा अप्रूव यहां पर हो गया। एग्जाम्पल पे आता हूं, मेमोरी बेस्ड पे क्या है जो कि एग्जाम में आया, आई एम परफेक्टली सर्टन। सर्टन का बेसिकली मतलब दोस्तों क्या हो जाता है? सर्टन का मतलब हो जाता है श्योर, दैट नो वन वुड बिलीव। मैं इस चीज को लेकर के श्योर हूं क्या, कि भाई कोई भी इस बात को नहीं मानेगा, दैट दे आर मियरली स्लैंडरिंग देयर मेन। कि भाई कुछ लोग होंगे वो अपने ही लोगों को डिफेम करने की कोशिश कर रहे होंगे या उनके ही बारे में गलत बयानबाजी कर रहे होंगे, अपने ही लोगों के बारे में। फाइन, चलो दोस्तों इसके बाद में मैं यहां पर आता हूं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। पहला हमारे पास है गवर्नमेंट दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। ऐसी सरकार, एक ऐसा गुट जिसको रिलीजियस मैटर्स से या स्पिरिचुअल मैटर्स से
कोई भी लेना देना नहीं है, वो उसके साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं रखती है। ऐसी सरकार को या ऐसे गुट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्युलर। सेक्युलर। फाइन, चलो नेक्स्ट मैं यहां पर पढ़ता हूं, तब तक इसका आंसर आप मुझे बताएं। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, कि भाई जो आदमी कभी गलती कर ही नहीं सकता या गलत नहीं हो सकता, तो भाई ऐसे इंसान की जो कैपेबिलिटी है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा इंसान एक इनफेलेबल इंसान है। ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे पास मिस स्पेल्ट वर्ड्स में मेरे प्यारे दोस्तों आ चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को ज्वाइन नहीं किया तो भाई फटाफट से कर लीजिए। सिलेक्शन लेना है तो वो एक ही इंसान है जो पूर्णतः आपकी मदद कर सकता है। फाइन, तो इसलिए फटाफट से जुड़ जाओ दोस्तों। चलो, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है। और दोस्तों कंटेंट पे हम अपने वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, पूरी एनालिसिस के साथ में, पूरी रिसर्च के साथ में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद ही कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करा जाता है। जितना समय हम लोग वीडियोस बनाने में लगाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा समय हम लोग अपने कंटेंट पे मेहनत करने पे लगाते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं आता हूँ मिस स्पेल्ट वर्ड्स पे। सबसे पहली जो मेरे पास कैटेगरी है वो है ट्रैंक्विल, और दूसरी जो मेरे पास कैटेगरी है वो है ग्रेटफुल। तो भाई ट्रैंक्विल, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? TRANQUIL, TRENQUEL, KUIL, एक्सक्यूज मी, या TRANQUEL। तो भाई करेक्ट स्पेलिंग इसकी हमारे पास है TRANQUIL। अब मैं आता हूं ग्रेटफुल पे। ये तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी ये पेपर में आता है। फाइन, देखो ग्रेटफुल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? GREATFUL है या GRATEFUL है? क्योंकि FU डबल L तो ग्रेटफुल में आता नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही चलेगा दोस्तों। ग्रेटफुल की करेक्ट स्पेलिंग है GRATEFUL। चलो नेक्स्ट, अब मैं यहां पर आता हूं दोस्तों। देखो SSC के एग्जाम्स क्योंकि डाउन द लाइन लग गए, अप्रैल 1 को आ जाएगी वैकेंसीज, में पहले आपको बता चुका हूं। तो भाई नो डाउट Tier 1 जो मेरे पास होने वाला है ना, वो तो क्वालिफाइंग इन नेचर का है। लेकिन भाई जो Tier 2 मेरे पास है ना, वो खेल करेगा। जिस प्रकार से अभी एसएससी ने किया, रिजल्ट आया, बिल्कुल तुरंत बोल दिया कि भाई देखो 20 दिन बाद हमारा Tier 2 का पेपर है। तो भाई जब मुझे पता है कि 135 नंबर की इंग्लिश आनी है, तो फिर मैं अपने साथ में गलत कैसे होने दे सकता हूँ? मेरा इस बार सिलेक्शन क्यों नहीं होगा जब इतनी सारी वैकेंसीज हैं? तो भंडारा चल रहा है। अगर अब भी किसी का नहीं हुआ तो फिर आपने अपने साथ में गलत किया सर, अपने साथ आपने धोखा किया। तो भाई इंग्लिश एडवांटेज का ये हमारा कोर्स है, कितना इफेक्टिव है? क्योंकि भाई जो इस पर्टिकुलर कोर्स की खासियत है कि जितने क्वेश्चंस, क्योंकि ये कोर्स अपडेट होता रहता है बार बार, भाई जो जो क्वेश्चंस इस कोर्स में है एज इट इज बेसिकली क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में भी आए हैं, और हमारे पास इसके प्रूफ्स हैं, और वीडियोस में भी हमने इस चीज को बताया, हमारे टॉपर्स ने खुद इस बात को बोला हुआ है। तो भाई 35 आवर्स का ये हमारे पास वीडियो कोर्स, असाइनमेंट एंड लेक्चर PDF, मीडियम बायलिंगुअल है। 1000 से ऊपर क्वेश्चन है, मैंने खुद ने सॉल्व कराए। डाउट क्लासेस भी दोस्तों यहाँ पे ली गई हैं। वैसे तो इस कोर्स की फीस है 1999, आप हमारे ऐप या वेबसाइट की से भी परचेज कर सकते हो। लेकिन यदि आप ऐप या वेबसाइट पर जाके दोस्तों, नीचे लिंक दिया हुआ है तरु50, यदि आप कूपन कोड लगाते हो तो भाई महज 999 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि 999 रुपये से आपकी जिंदगी एक्सक्यूज मी, यदि जिंदगी हमारी बदल सकती है, तो भाई क्यों नहीं? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं भाई, इंग्लिश हमने ऐसी पढ़ी कि ना सिर्फ उसने 135 और 135 स्कोर करवाया, बट इसने एक अच्छी रैंक के साथ मुझे किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में ला करके खड़ा कर दिया है। दोस्तों देर नहीं करिए, आज ही परचेस करें। चलो, अब मैं यहां पर आता हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। पहला हमारे पास है बैक अगेंस्ट द वॉल। दोस्तों बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब हमारे पास क्या होगा? इसका मतलब होगा फोर्स्ड टू डू समथिंग दैट यू वुड रादर नॉट। भाई हम कोई काम करते नहीं, फिर हमको उस चीज के लिए फोर्स बेसिकली करना पड़ा। बेसिकली हमको किसी ने फोर्स किया, या हमारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो सकती हैं, या दूसरी कुछ गतिविधियां हमारे आसपास ऐसी हो सकती हैं कि भाई जिसकी वजह से हमको एक काम करना पड़ा, हालांकि मुझे कभी करते नहीं। फाइन, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? बैक अगेंस्ट द वॉल। दूसरा मेरे पास है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल के एग्जाम्स में इस टाइप के आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस
जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, कीप एन ईयर ऑन द ग्राउंड, सॉरी टू द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है, टू लिसन फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। भाई जितनी भी सब नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको सुनना, इसको सुनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। चलो अब दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर आया एडिटोरियल का सेक्शन। मैंने आपसे कहा था कि भाई जो मेरे पास एग्जाम्स आजकल के हैं ना वो ऐसे हो गए हैं कि भाई नए वर्ड्स तो आते ही आते हैं। जब नए वर्ड्स कहाँ से आते हैं भाई, नए वर्ड्स का एक ही माध्यम होता है हर किसी के पास, एडिटोरियल। अब एडिटोरियल तो पूरे हिंदुस्तान में 36 हैं और इतने सारे वर्ड्स हैं, हम आपकी रेलेवेंट वर्ड्स एडिटोरियल में से लेकर के आए हैं। चलिए पहला है ब्लैकआउट। दोस्तों ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है, अ सस्पेंशन ऑफ रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग। भाई रेडियो पे कुछ चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है या टीवी पर हो रही है, हमने उसको सस्पेंड कर दिया कुछ समय के लिए, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैकआउट। इसके बाद है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब होता है अ रफ एंड बिटर मैनर। फाइन, अगर आप किसी गलत तरीके से या बिटर तरीके से किसी पर्टिकुलर को बेसिकली बोलते हैं या आपका बिहेवियर वैसा होता है तो भाई इसको एक्रीमोनी बोला जाता है। वैसे भी एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ACRI इंग्लिश में ये शब्द, ये बेसिकली ये चार शब्द आपको कहीं पर भी दिखाई दें, किसी भी वर्ड में, स्टार्टिंग में दिखाई दें, बीच में दिखाई दें, लास्ट में दिखाई दें, इसका मतलब बिटर या हार्श ही होता है हमेशा। जैसे बोलता है भाई आदमी का ना एक्रीमोनियस एटीट्यूड है, काफी हार्श है, बिल्कुल कड़क, एकदम से कठोर टाइप का आदमी, ये एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट को लिए रहता है ये वर्ड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हिट होम। हिट होम का मतलब क्या होता है, रीच एन इंटेंडेड टारगेट। भाई जो मैंने सोचा है उस टारगेट को मैंने अचीव कर लिया। यदि आपने सोचा है कि नहीं भाई मुझे ये वाला कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, दोस्तों हम आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने इंटेंडेड टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे, यू विल हिट होम, डोंट वरी। इसके बाद आता है स्कटल। स्कटल का मतलब होता है कॉज टू फेल। कॉज टू फेल, कि भाई कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से हम फेल कर गए। इसके बाद लास्ट में आता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है नॉइजी क्वेरल, लड़ाई तो हो रही है लेकिन हो हल्ले के साथ हो रही है, बिल्कुल हो हल्ले के साथ हो रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा भाई, दिल्ली में जो MCD के रिलेटेड कुछ चुनाव होने थे, 2 से 3 दिन से लगातार आ रहे हैं न्यूज चैनल पर, वो अल्टरकेशन है सर, वो अल्टरकेशन है। कि भाई आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और कितनी आवाजें हो रही हैं, लात घूंसे चल रहे हैं, चप्पलें फेंकी जा रही हैं, खाना फेंका जा रहा है, कुर्सियां फेंकी जा रही है, तोड़ी जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, तो वो लड़ाई तो हो रही है, वो एक नॉइजी क्वारल है, वो एक ऑल्टरकेशन है। चलो तो दोस्तों इसी के साथ हमारे अपकमिंग वीडियोस जो अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं ना, वो है सुपर 100 क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट्स। वो भी किसके लिए भाई, SSC वालों के लिए। भाई सुपर 100 वो बेसिकली क्वेश्चंस हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनके बाहर कुछ भी नहीं बेसिकली जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए और बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो देखना स्टार्ट करिए सर, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, आपको हर चीज़ का क्यों पता लगेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी। दूसरा दोस्तों, जो जो हमारे बेसिकली प्रीवियस वीडियोस हैं, क्योंकि ये वोकैब का एक फ्री कोर्स है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हमने कुछ चीज़ों को फिल्टर करा हुआ है। हमारा टारगेट है कि इतने समय में इतना इतना हमको कराना है। तो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियोस फटाफट से देख लीजिए और अपने सिलेक्शन को एश्योर करिए इस बार ही। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आप किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, भाई उसके लिए आप हमें कमेंट कर दीजिए। कुछ अन्य भी कैटेगरी के यदि वीडियोस आप चाहते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो भाई उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।